हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं इनइक्वलिटी इन ट्रायंगल, जिसमें हम लोग पहला थ्योरम पढ़ेंगे। इफ़ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। इस थ्योरम का कहने का मतलब ये है कि यदि दो साइड किसी भी ट्रायंगल का अगर कोई दो साइड डिफरेंट है, अनइक्वल साइड है, तो उसका जो लंबा साइड होगा, सबसे लंबा साइड होगा, उसका अपोजिट एंगल जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। यही हम लोग को थ्योरम प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम अब लोग अपना देखेंगे कि फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम लोग फिगर इस प्रकार ड्रॉ करेंगे। यहाँ से एक ट्रायंगल के लिए हमने लाइन ड्रॉ किया, फिर इधर हम लोग कुछ इस प्रकार ड्रॉ किए हैं ट्रायंगल। इसको हम लोग नेम कर देते हैं ए, इसको हम लोग नेम कर देते हैं बी, इसको हम लोग नेम कर देते हैं सी। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लेंगे डी। इस प्रकार लेंगे कि ए बी जो है वो इक्वल हो, ए बी जो ये लाइन है वो इक्वल हो जाए ए डी के। यहाँ पे एक हम लोगों ने डी पॉइंट लिया है। अब ये बी डी को ज्वाइन कर देंगे हम लोग इस प्रकार से, डॉटेड लाइन से हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, ए बी इक्वल टू ए डी। ठीक, इसको कुछ हम लोग एंगल का मार्किंग कर लेते हैं। इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, और ये एक एंगल 3 नहीं, इसको छोड़ देते हैं, एंगल सी ही रख देते हैं। ओके, अब हम लोग को इस थ्योरम में गिवन क्या है ये देखते हैं। गिवन में हम लोग को क्या है, अ ट्रायंगल ए बी सी in which AC is greater than AB। ये जो AC जो लाइन है वो ग्रेटर है AB से। ठीक, यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो यानी इसके अपोजिट एंगल ये हो जाएगा एंगल B, और AB का अपोजिट एंगल एंगल C हो जाएगा। तो इससे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, टू प्रूव में एंगल ABC is greater than एंगल ACB। ओके, अब देखिए हम लोग को, जैसा कि आप लोग भी ज्योमेट्री बनाते होंगे, तो हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन किए हैं। अगर सहारे के लिए तो हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में करेंगे हम लोग, टेक अ पॉइंट D on AC such that AB इक्वल AD। AB जो है इक्वल हो जाए AD के। ठीक, अब आगे करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया था, ज्वाइन BD। अब BD को हम लोगों ने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब आगे करेंगे। तो अब हम लोग अपने प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। तो प्रूफ में हो जाएगा P प्रूफ इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में, यानी A यहाँ पे है, B और D ट्रायंगल में, एंगल
1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कैसे, तो चूंकि ए बी इक्वल है क्या ची के ए डी के, तो यहाँ से आप लोग को क्या हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू एंगल जो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है, आप लोग भी जानते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ठीक, अब आगे करेंगे तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब देखिए, अब इन ट्रायंगल बी सी डी के लिए जो एंगल 2 है इज द एक्सटीरियर एंगल। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 जो होगा वो बड़ा होगा एंगल ए सी बी के। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। यहां से हम लोग क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। ठीक, इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 3। ऑल्सो एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल 1, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब आप पूछेंगे ए बी सी ग्रेटर कैसे होगा 1 से। जैसा कि आप सब भी फिगर में देख रहे होंगे कि ये जो है पूरा एंगल है और ये आधा है, तो ये एंगल ए बी सी जो है वो एंगल 1 का पार्ट है, एंगल 1 जो है वो ए बी सी का पार्ट है, तो इसके कारण से ये जो है इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब आगे नीचे आते हैं, तो अब यहाँ पे भी फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी हैव क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, हेंस देयर वी हैव प्रूव्ड। ओके, अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया था कि एंगल ए बी सी जो है एंगल ए सी बी के, तो यहाँ पे भी हम लोग का क्या आ गया, एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। तो आप लोगों को ये वीडियो जानकर कैसा लगा, क्या ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं शॉर्ट वीडियोस के लिए तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।